हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में जैसे कि आप जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स हमने पढ़ी थी, ठीक है। 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना, 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन करना, वो सभी के हमने अल्ट्रा फास्ट जो है ट्रिक्स सीखी थी कि आखिर उन्हें कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब इस क्लास में हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एडवांस स्क्वायर एंड क्यूब्स, यानी कि स्क्वायर तो हमने पढ़ा है कि स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे फाइंड करते हैं, ये तो हमने सीख लिया है, ठीक है। ये हमने कुछ पहली वीडियोस में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है कि थोड़े और डिजिट्स हम बढ़ा देंगे, ठीक है। जैसे कि अभी हम पहले क्या कर रहे थे, 2 डिजिट का स्क्वायर कर रहे थे, 2 डिजिट का क्यूब कर रहे थे। अब इस क्लास में हमें क्या करना है, 3 डिजिट, 4 डिजिट, ऐसे कुछ स्क्वायर्स करने हैं और क्यूब्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम कंप्लीट करेंगे अपने स्क्वायर्स के बारे में, देन उसके बाद हम मूव करेंगे क्यूब्स के बारे में, ठीक है। और एक और चीज, जो पहले मैंने क्वेश्चंस दिए थे वो सभी ने सॉल्व कर लिए हैं क्या? अगर नहीं किए हैं तो भी बता दीजिए, और अगर कर लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं किया होगा तो मैं फिर से सॉल्व करवा दूंगी, और अगर किसी को कुछ भी डाउट है तो प्लीज मुझसे पूछ सकता है। और दूसरी चीज, अगर किसी ने अटेंड ही नहीं की थी क्लास तो जाकर आई बटन में टैप करके देख लो, क्योंकि कोई भी वीडियो अगर मिस आउट करोगे तो बहुत मार्क्स कट होने वाले हैं, क्योंकि ये क्या है, वैदिक मैथ्स है। और मैंने हर बार आपको एक ही चीज कही है, वैदिक मैथ्स का मतलब कि आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं होगी और आपकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, इसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएंगे, और इसकी वजह से, इन सभी चीजों की वजह से आपको कॉन्फिडेंस क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। तो इस समर कैंप हम सभी को अपना कॉन्फिडेंस हाई करना है, ताकि अगर हमारे पेरेंट्स पूछे कि इस बार तुमने किया क्या है, इस समर कैंप में तुमने सीखा क्या है, तो तुम ये बोल सको कि मैंने क्या सीखा है, अपने माइंड को कैलकुलेटर बनाना, यानी कि मैं हर एक क्वेश्चन को खुद इसी तरीके से सॉल्व कर सकता हूं कि ताकि मुझे कैलकुलेटर का यूज ना करना पड़े और हर एक चीज मेरी इजीली सॉल्व हो जाए। तो चलिए अब बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहां पर क्या बोल रहा है, फास्ट स्क्वायरिंग एनी नंबर। चलिए तो देखो, यहां पर मेथड्स दिए गए हैं आपके स्क्वायर करने के लिए। एक तो आपका दिया गया है बेस मेथड, जो कि आप 100 और 1000 या फिर 10 का यूज करके आप कर सकते हो। बेस क्या होता है हमारा, 10 की पावर्स का होता है। दूसरी चीज यहाँ पर आप यूज करोगे ड्यूप्लेक्स मेथड, ठीक है। कोई भी नंबर्स के लिए आप ड्यूप्लेक्स मेथड यूज करोगे। तो चलो सबसे पहले यहाँ पर है 108, यानी कि 108 का स्क्वायर आखिर आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले इसका मुझे एक बात बताओ, इसका बेस क्या है बच्चों, मुझे पहले सबसे पहले इसका बेस बताइए कि आखिर इसका बेस क्या है। फिर उसके बाद अपन कुछ ट्रिकी सा इसमें कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करते। देखो सबसे पहली बात तो यहाँ पर वो एक ट्रिक अपन अपनाने वाले हैं, 108 का स्क्वायर, ओके, 108 का स्क्वायर, ठीक है, यही बोल रहा है। अब 108 का स्क्वायर, सबसे पहली बात यहाँ पर बेस क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले इसका बेस देखते हैं, इसका बेस क्या है, इसका बेस है 100 यहाँ पर, ठीक है, इसका बेस है यहाँ पर 100, ओके। अब यहाँ पर बताओ ये 100 से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है बताइए। 100 से इसकी जो प्लेस है वो कितना ज्यादा है बताइए, कितना ज्यादा है, 8 वैल्यू ज्यादा है, ठीक है। कितना डिफरेंस है, 8 वैल्यू का, ठीक है। कितना ज्यादा है, +8 ज्यादा है, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर हमने लिख दिया 108 का स्क्वायर करना है, ठीक है। अभी कितना 8 है, कितना डिफरेंस है, +8 का डिफरेंस है। कितने का डिफरेंस है, +8 का डिफरेंस है। इसका हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। कितना हो गया, 64। कितना हो गया, 64। बहुत आसान है, ठीक है। 100 में से कितना ज्यादा है, सिर्फ 8 ज्यादा है, उसका हमने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। कितना हो गया, 64 हो गया, ओके। सिर्फ याद रखिएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर आंसर क्या लिख दिया, लास्ट में हमने लिख दिया 64। अभी आपको कुछ नहीं करना, 64 लिख दिया। अब आप क्या करो, कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है, +8 ज्यादा है, ठीक है। अब आपके लेफ्ट में ये वैल्यू क्या है पूरी, 108, क्या वैल्यू है, 108। इस 108 में आप 8 क्या है, ऐड कर दो। क्या कर दो, 8 ऐड कर दो। जब 108 में 8 ऐड करोगे तो कितना हो गया, 116 हो गया, ठीक है। तो यही आपका आंसर होगा, क्या होगा, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको यहां पर करना है। चलिए अब यहां पर अपन फिर से देखते हैं 94 का स्क्वायर, आखिर इसे कैसे करोगे। तो देखो ये आपका आंसर पता चल गया,
ठीक है। अगर आप चाहो तो इसे कंफर्म करने के लिए कैलकुलेटर का यूज भी कर सकते हो। देख लो 108 का स्क्वायर क्या यही होता है या नहीं होता। मैं आपको खुद भी बता दूंगी यहाँ पर, अगर मैं इसको ब्रेक करती हूँ, 108 को ब्रेक करती हूँ और इस फॉर्मूले से अगर करती हूँ मैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से अगर मैं करती हूँ, ये मैं आपको साइड में बता रही हूँ, ठीक है। इस ट्रिक से आपको करना नहीं है, ये ही ट्रिक करनी है आपको। सबसे पहले क्या देखना है आपको, ये देखना है कि बेस से इसका डिफरेंस कितना है, प्लस हो रहा है या माइनस हो रहा है बेस से, ठीक है। अगर ये प्लस हो रहा है उसका स्क्वायर कर दिया अपन ने, ठीक है, उसको लास्ट में अपन ने रख दिया, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने ये देखा कि 108 का स्क्वायर बोला था, तो 108 में अपन ने क्या कर दिया ऐड, जितना क्या है, जितना डिफरेंस है उसको ऐड कर दिया और उसको लेफ्ट साइड में लिख दिया, ठीक है। अब चलो यहां पर अगर आप देखोगे तो सबसे पहले क्या करोगे, इसका स्क्वायर करोगे, देन उसके बाद आप क्या करोगे, 2 इंटू इसका मल्टीप्लाई करोगे, तो 2 8 16, ठीक है, 16 और फिर ये क्या है 0 0। नेक्स्ट आपका क्या रहेगा 64, ठीक है। अब इन सभी को अगर आप ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन सभी को ऐड करने में आपको कितना आएगा 11664। सेम आंसर आ रहा है, वही आ रहा है। इसी तरीके से बच्चों आपको करना है, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देती हूँ, ये सिर्फ आपको दिखाने के लिए था कि हमारा आंसर क्या है, इस तरीके से बिल्कुल करेक्ट आता है। तो आज से आपको ये ट्रिक यूज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको यही ट्रिक यूज करना है और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम करते हैं 94 का स्क्वायर, ठीक है, 94 का स्क्वायर करते हैं। आप बताइए यहां पर कितने का डिफरेंस है, मुझे बताइए ये, ठीक है। यहां पर कितने का डिफरेंस है, 100 में से कितने का डिफरेंस है यहां पर, पहले मुझे ये बताओ, ठीक है। तो यहां पर डिफरेंस है 6 का, कितने का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस कितना है 6 का, -6 का डिफरेंस है। अब मैं इसका स्क्वायर करती हूँ, कितना आ गया मेरा 36 आ गया, कितना आ गया 36 आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगी 94 में से 6 माइनस कर दूंगी, क्या कर दूंगी 94 में से, पहले मैं यहां पर क्या कर रही थी 108 में +8 किया, क्यों किया, क्योंकि 100 में से, बेस 100 में से 8 वैल्यू क्या है ज्यादा है, ठीक है, जिसका स्क्वायर करना है। और यहां पर क्या है 100 बेस है बट यहां पर 6 वैल्यू क्या है कम है, इस वजह से मैंने क्या किया, पहले 6 वैल्यू का मैंने स्क्वायर कर दिया, देन उसके बाद मेरा जो 94 है उससे मैं 6 को माइनस कर दूंगी, ना कि ऐड करूंगी। क्यों नहीं करूंगी, क्योंकि यहां पर आपका बेस से ज्यादा नहीं है, बेस से कम है नंबर, ठीक है। अब समझ में आया। चलिए अब मेरे साथ करते हैं, 94 में से 6 माइनस करोगे कितना आता है 88 होता है, कितना होता है 88 होता है, ओके। इस तरीके से देखो कितना आसान था इसका स्क्वायर निकालना, कितना आसान था, ठीक है। इसी तरीके से अपन बच्चों फिर से करते हैं 1005 का स्क्वायर, ओके। चलिए इसको पहले नोट डाउन करो, देन उसके बाद हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चंस पे, ओके। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 1005 का स्क्वायर, ठीक है, 1005 का स्क्वायर पे मूव करते हैं अपन। सो यहां पर क्या है 1005 का स्क्वायर। अब पहले मुझे एक बात बताइए, यहाँ पर इसका बेस क्या है। हमने ऑलरेडी इतने सारे बेस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं कि यहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आने वाला, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर बेस है आपका 1000, ठीक है। यहाँ पर बेस क्या है, बेस आपका, जैसे मैं साइड में लिखते भी हुए चल रही हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो, ठीक है। बेस यहाँ पर क्या है 1000 है, ओके। देन उसके बाद अब हम क्या करेंगे, 1000 से ये कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 1000 से 5 वैल्यू ज्यादा है, कितना ज्यादा है 5 वैल्यू। तो अब आप क्या करोगे +5 का स्क्वायर कर दोगे, ठीक है, कितना हो गया 25। दूसरी चीज हमने क्या सीखी थी कि जब भी हमारे बेस क्या है 1000 रहेगा, ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस देखेंगे। क्या देखेंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं 1 2 3, कितने हैं 3 जीरोस है, ठीक है। यानी कि राइट साइड में जो आपकी वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 2 5 होगी, ठीक है। 3 जीरोस होने चाहिए, यानी कि 3 डिजिट होने चाहिए, जितने जीरोस होंगे उतनी डिजिट होंगी। 25 तो था ही बट एक साथ में 0 लगाना पड़ा, क्यों, पहले हमने लगाया, बाद में लगाने पे हमारी वैल्यू चेंज हो जाती है, हमें पहले ही लगाना है, ठीक है। तो हमने पहले एक 0 लगा दिया, देन उसके बाद हमें क्या करना है, अब इस 1005 में हमें +5 कर देना है। क्या कर देना है 1005 में +5 कर देंगे, जैसे कि हम हर एक क्वेश्चन में करते आ रहे हैं। तो जब हमने 5 ऐड किया तो कितना हो गया 1010, कितना हो गया 1010, ठीक है। तो ये आपका आंसर है किसका 1005 के स्क्वायर का, ये आपका आंसर है, ओके। चलिए
नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने क्वेश्चन, कौन से क्वेश्चन में मूव करेंगे अपन, मूव करते हैं 256 पे। अब यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, ठीक है। 256 का स्क्वायर बोल रहा है, तो यहाँ पर अब अपन थोड़ा सा मेहनत करेंगे, ठीक है। थोड़ा तरीका अपने बदलेगा यहाँ पर, क्योंकि अब बेस नहीं है, अब अपने यहाँ पर डुप्लेक्स मेथड यूज करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर देखोगे आप 756 का स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको एक डिजिट ले लेनी है राइट वाली, ठीक है, राइट वाली ले लेनी है, और इस राइट वाली को आपको दे देना है b, और ये पूरा क्या हो गया आपका a हो गया, क्या हो गया, a हो गया, ओके। अब पहले b का स्क्वायर अपन करते हैं, ठीक है, b का स्क्वायर करते हैं, ठीक है। सो b का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया, 36 हो गया, ओके। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, 2ab अपन ने जो सीखा है, ठीक है, 2ab यानी कि 2ab यानी कि 2 से 75 इंटू 6 का मल्टीप्लाई, ओके। तो अब अपन मल्टीप्लाई करते हैं, तो 75 2 जा कितना हो गया, 150 हो गया, ठीक है। 150 यहाँ पर देखो, 75 2 जा 5 2 जा 10, 1 कैरी, ये 150 हो गया। अब 156 जा कितना हो गया, ये आपका हो गया 900, कितना हो गया, 900 हो गया। सो ये कितना हो गया आपका 900, ठीक है। अब इस 900 में आप जो ये 3 है वो 3 कैरी को ऐड कर दो, क्योंकि ये 3 क्या है आपका वंस वैल्यू को छोड़ के बाकी नंबर्स क्या होते हैं आपके, क्या होते हैं, कैरी होते हैं। तो आप यहाँ पर 3 ऐड कर दोगे तो कितना हो गया, ये 903, ठीक है। नेक्स्ट अब आपका क्या है, a स्क्वायर, ठीक है। a स्क्वायर कैसे करोगे, 75, ठीक है। अब 75 का स्क्वायर करोगे, तो मैंने बताया था आपको जब भी आपको 75 का स्क्वायर करना पड़े तो आप क्या करोगे, जैसे ये 75 का स्क्वायर है, जिस भी नंबर में एंडिंग में 5 होता है उसका स्क्वायर करना पड़े तो आप क्या करोगे। अब देखो ये मेथड काम आ रहा है ना, तो यहाँ पर क्या करोगे, 5 5 जो 25 एज इट इज वो आप लिख दोगे यहाँ पर, ठीक है, 25 लास्ट में लिख दोगे, और 7 के बाद क्या आता है, 7 के बाद 8 आता है, तो 7 8 जा 56, ये आपका स्क्वायर है, ठीक है, ये आपका स्क्वायर है। इस तरीके से आपको यहां पर करना है 5625, ठीक है। देन उसके बाद अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो 3 था 90 था, 90 अब आपकी क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 90 कैरी, ठीक है। तो यहां पर अब आप 90 को ऐड करोगे, कितना हो गया, ये 5, 9 2 11, 1 कैरी, ये 7 और ये 5, ठीक है। तो कितना आंसर हो गया आपका, ये 57153 ठीक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो आप समझ में आया हमें किस तरीके से करना है। चलिए नेक्स्ट अपन मूव करते हैं 789 में। सेम यही प्रोसीजर होगा आपका 789 का भी, ठीक है। 789 में भी सेम आपको करना है 789, ठीक है। इसका स्क्वायर करना है, सबसे पहले 9 का स्क्वायर करो राइट हैंड साइड, ठीक है। ये आपका b है एंड देन ये पूरा क्या है, a है, ओके। तो 9 का स्क्वायर यानी कि 81, और 81 में यानी कि 8 क्या है आपको कैरी है, ओके, याद रखिएगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, 2ab यानी कि 2 × 78 × 9, ठीक है। इसमें आप मल्टीप्लाई करके देख लो, पहले आपने 78 × 2 किया तो कितना हो गया, 8 2 16, 1 कैरी, 7 2 14 15। देन उसके बाद 9 से मल्टीप्लाई किया तो 6 9 54, 5 कैरी, 9 5 45, देन 50, 5 कैरी, 9 1 9, 9 5 14, ठीक है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो गया, 1404। अब इस 1404 में आपने क्या किया, 8 और ऐड कर दिया क्योंकि वो आपका कैरी है, ठीक है। जब आपने कैरी को ऐड किया तो आपका कितना हो गया, ये 8 4 12, 1 कैरी वो 1, ठीक है, और ये 1412, ठीक है। नेक्स्ट अब आप क्या करोगे, यहां पर सॉरी ये 9 का स्क्वायर है, ठीक है, 78 का स्क्वायर करोगे, ठीक है। 78 का स्क्वायर कैसे करोगे आप, कैसे करोगे, तो आपने क्या किया, यहां पर आपने तरीका सीखा था 78 × 78, ठीक है।
यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले 8 का स्क्वायर करोगे, कितना हो गया 64, 6 यहाँ पर आ गया, ठीक है। देन उसके बाद आप क्या करोगे 2ab, इसमें आपने क्या किया 2ab ले लिया, तो ये 2 7 ज़ा 14, 2 8 16, 16 7 ज़ा ये आपका हो गया 112। देन उसके बाद आपका क्या हो गया, यहाँ पर 112 में आपने 6 और ऐड कर दिया, ठीक है, क्योंकि वो आपका कैरी था, ठीक है। तो 112 में आपने 6 ऐड किया तो कितना हो गया 118, ठीक है, कितना हो गया 118 हो गया, 118 यानी कि 11 अब आपका कैरी। अब यहाँ पर क्या होगा 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, कितना हो गया 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 10 59, 59 प्लस 1 60 यानी कि 6084, ठीक है, कितना हो गया 6084। अब इस 6084 में आपने क्या किया 141 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया 4 प्लस 1 5, 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 1 0 1 2 और ये आपका हो गया 6। तो ये आपका आंसर क्या आया, आपका आंसर आया 6225 और फिर कहाँ है आपका A 2 और ये 1, ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। इस तरीके से आपको हर एक आंसर निकालना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, पहले 78 का स्क्वायर निकालना था, तो हमने किया क्या है, देखो 78 का स्क्वायर निकालने के लिए हमने हर एक स्क्वायर निकालने का तरीका सीखा है, ठीक है। चाहो तो आप, आपके पास तरीका बहुत सारा है, ठीक है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो 80 का स्क्वायर करके माइनस 2 इंटू 7 इंटू 8 कर देते प्लस 8 2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कर सकते थे। तो 80 का स्क्वायर कितना हो गया 6400, ठीक है, माइनस 2ab यानी कि 2 7 14, ठीक है, 14 8 से कितना हो गया 112 हो गया, ठीक है। देन उसके बाद प्लस 4 किया तो 6404 हो गया, 6404 और माइनस 112 कितना हो गया ये, ठीक है, ये 2 7 जा 56, 57 2 जा 14, 14 8 जा ये हो गया 112, ठीक है। तो माइनस 112 कितना हो गया 0 112, 8 9 माइनस 1 8 4 3 माइनस 1 2, ठीक है। इसको अगर आपने किया तो ये प्लस 4 हुआ तो कितना हो गया ये 8 प्लस 4 12, 1 कैरी 9 और 6 2 9 2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आएगा। तो यहाँ पर 80 माइनस 2 भी आप कर सकते हो, ठीक है, 80 माइनस 2 भी कर सकते हो और आप चाहो तो यहाँ पर एक और तरीका कर सकते हो 70 प्लस 8 भी कर सकते हो, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि आप यहाँ पर क्या करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैं इसको इरेज कर देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। अपन ने ये मेथड किया है और 78 का सिंपली स्क्वायर भी कर सकते हो, जैसे मैंने क्या बताया है 78 का स्क्वायर करना, यानी पहले इसका स्क्वायर करो इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर करो कितना आएगा 64 आएगा, ठीक है, वो अपन ने साइड में लिख दिया 64, 6 क्या है अपनी कैरी है। अब 2 7 जा 14, 14 8 जा कितना हो गया 112 हो गया। अब 112 में जब आपने 6 ऐड किया तो कितना हो गया 118 हो गया, तो वो आपने 8 यहाँ पर लिख दिया और 11 को जाने दिया, ठीक है, कैरी हो गई। 7 7 जा कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर 49, 49 प्लस 11 किया तो कितना हो गया 49 59 और 59 प्लस 1 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 11 कितना हो गया 50 हो गया, ठीक है। तो ये 51 यहाँ पर कितना आएगा, एक सेकेंड, 7 का स्क्वायर 49 है, 49 प्लस यहाँ पर आपने 6 ऐड किया तो 18 आया, एक सेकेंड बच्चों, यहाँ पर क्या होगा 112 हुआ प्लस 6 ऐड किया तो 118 हुआ, देन 11, तो 7 का स्क्वायर 49 होगा, 49 प्लस 10 59 प्लस 59 प्लस 1 तो 60, यानी कि अपन कैलकुलेशन सही है, ठीक है, 6084 देन प्लस 141, ठीक है। तो यही आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। चल, तो ये सब करने की जरूरत नहीं है, यही करेक्ट आंसर है, ओके। अब देन बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 999 का स्क्वायर यानी कि 999 का स्क्वायर। अब यहां पर फिर से क्या आ गया है, बेस आ गया, ठीक है। तो अब बेस आ गया तो अब आप क्या करोगे, ये कितने का डिफरेंस है, 999, ठीक है। अब इस 99 का स्क्वायर करना है, यानी कितना बेस है यहाँ पर, बेस है यहाँ पर 1000, ठीक है। बेस क्या है, 1000 है, ठीक है। डिफरेंस कितना है, -1 का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है, -1 का, ठीक है। डिफरेंस क्या है, -1 का। इसका स्क्वायर करो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है, 1 आएगा। बट यहाँ पर राइट प्लेस में क्या रखोगे आप, क्या रखोगे, 3 वैल्यू रखोगे। क्यों रखोगे, क्योंकि यहाँ पर बेस में कितने जीरोस है, 3 जीरोस। तो राइट प्लेस में क्या आएंगी, 3 वैल्यू आएंगी, यानी कि 0 0 1। ओके, अब इस 99 से आप -1 कर दो तो कितना हो गया, 999998, ठीक है। ये आपका आंसर है। अब बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में 1001 का स्क्वायर, सेम यही क्वेश्चन है, सेम यही क्वेश्चन है। बेस क्या है, 1000, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, 1001 का स्क्वायर, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। क्या हो रहा है, +1 का स्क्वायर यानी कि 1 होगा। राइट प्लेस में वैल्यू कितनी आएंगी, 0 0 1 आएगी, ठीक है। अब यहाँ पर 1001 में जब आपने 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 1002 हो गया, ठीक है। तो समझ में आया कि अगर आपकी वैल्यू बेस से ज्यादा है तो क्या डिफरेंस आता है, आप माइनस करते हो नंबर से। अगर आपकी बेस वैल्यू से क्या है, नंबर ज्यादा है, तो आप क्या करते हो, प्लस कर देते हो। समझ में आया। चलो नेक्स्ट है आपका 505 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां पर भी आपका सेम चीज रहेगा, 505 का स्क्वायर है, ठीक है। तो यहां पर 505 का स्क्वायर, इसके लिए आप क्या करोगे, जिसके भी एंड में 5 हो उसका आप क्या करते हो, लास्ट में 25 लिख देते हो, ठीक है मैम। लास्ट में अपन ने 25 लिख दिया, ठीक है। अब ये तो आपका बी हो गया, ये ए है 50 के साथ क्या करते थे, जब भी आपके कोई नंबर में स्क्वायर रहता था 5 जो कि क्या है एंड में रहता था, तो आप क्या करते थे, लास्ट में 25 लिख देते थे और जो पहले का नंबर रहता था उसके नेक्स्ट 5 नंबर से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 50 के बाद क्या आता है, 51 आता है। क्या आता है, 50 के बाद 51 आता है, ठीक है। तो अगर आप 51 का 50 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आएगा, 5 5 से 25, ठीक है। यानी कि 2550, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या आ जाएगा, आंसर, ठीक है। अब नेक्स्ट है आपका 678 का स्क्वायर। ये बिल्कुल भी सेम है, जैसे मैंने आपको क्वेश्चंस करवाए हैं उसी तरीके से ये बिल्कुल आपके लिए सेम है। ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, ठीक है। इसमें आपको 8 जो है बी लेना है, 67 आपको क्या रहेगा, ए रहेगा, ठीक है। ये ए रहेगा और ये बी रहेगा। इसको इसी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये रही आज हमारी ये थी क्लास किसकी, हमने आज सॉल्व किया है स्क्वायर को किस तरीके से निकालते हैं। अगर कोई भी नंबर बेस के क्लोज दिया है उसे, और अगर वो कोई नंबर ऐसा दिया है जिसको आपको क्लोज क्या करना है, स्क्वायर निकालना है, ठीक है। तो डिपेंड करता है, अगर वो क्लोज है बेस के तो आप कैसे निकालोगे, थाउजेंड्स का डिफरेंस लेके निकालोगे। और अगर वो बेस के डिफरेंस में नहीं है, ठीक है, बेस के आसपास नहीं है, तो आपको कैसे निकालना है, एक को ए लेना है और एक को बी लेना है, ठीक है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है 678 का स्क्वायर, इसका भी मुझे सॉल्व करके बताओ आंसर, या तो मुझे नेक्स्ट क्लास में मुझे आंसर बताइएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और उसमें हम पढ़ेंगे अपनी ही क्यूब की ट्रिक्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई के वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेस आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।